दोस्तों, मेरा नाम करम दुग्गल है। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ लिए एक वीडियो जो कि है न्यू चंडीगढ़ का। दोस्तों, एक मेरे इन-लॉज से मेरे रिलेटिव थे। मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों ही पीजीआई में वर्किंग है। एक दिन वो मेरे पास आए और वो मुझसे बोले कि हमने एक प्लॉट बाय करना है। तो दोस्तों, मैंने उनको रिकमेंड किया न्यू चंडीगढ़ के अंदर ओमैक्स ग्रुप, ओमैक्स कंपनी जो है उसके अंदर मैंने उनको प्लॉट लेने के लिए मैंने उनको रिकमेंड किया और मैंने उनको कुछ प्लॉटिंग दिखाई भी। तो दोस्तों, जो पीजीआई से न्यू चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का है, तो उनको काफ़ी दूर लगा ये। जबकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि डिस्टेंस की बजाय हमें टाइम काउंट करना चाहिए कि भी हमें डिस्टेंस क्या है और टाइम हमें कितना लगता है। पीजीआई और ओमैक्स के बीच में कोई लाइट पॉइंट नहीं आता, और जबकि फ्लाईओवर है तो उसमें 5 से 7 मिनट या 8 किलोमीटर है तो 8 मिनट लगा 10 मिनट ही लगते हैं आपके वहाँ तक आने में। तो हमें डिस्टेंस की बजाय टाइम काउंट करना चाहिए कि हमें टाइम कितना लगता है। वही चीज़ अगर आप कहीं और देखें जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। चलो, ये थोड़ा वीडियो से थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया। तो मैं आज आपको बताता हूँ दोस्तों, उनको मैंने एक प्लॉट दिखाया तो उनको काफ़ी दूर लगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं और भी सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे। तो उन्होंने मेरे से 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, पूछा उन्होंने मेरे से। तो मैंने उनको बताया कि मैं इन प्रोजेक्ट्स में डील नहीं करता या मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कुछ कंपनी है चंडीगढ़ के अंदर भी जो कि या रेपुटेशन उनकी अच्छी नहीं है, या आप कहें कि फ्रॉड टाइप की कंपनीज हैं। तो कुछ ऐसे हर जगह पे ऐसे कुछ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने उनको बोला कि भी आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ओमैक्स ही मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी अगर आपने खुद सर्च करना है तो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी दिन तक मेरी बात नहीं हुई उनसे। एक कॉल आया उनका, तो उन्होंने मुझे बताया कि भी हमने एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट हमने बाय किया है, ऐसे ऐसे चंडीगढ़ से ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, मतलब नज़दीकी प्रोजेक्ट है ये। सॉरी, मैं नाम उसका नहीं ले सकता ऑन रिकॉर्ड प्रोजेक्ट का। तो जिन लोगों को पता है, जिन लोगों के साथ बीती है, उनको तो अपने आप ही आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि हमने इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बाय कर लिया है और हमें कुछ ही टाइम में उसका पोजीशन मिलने वाला है। पोजीशन का उन्होंने कुछ टाइम दिया होगा उनको, और हमने इस प्राइस में ये प्लॉट बाय किया। तो दोस्तों, मैंने उनको बोला, मैं कहा ठीक है। उन्होंने पूछा कि सही प्राइस में हमने ले लिया, तो मैंने कहा ठीक है, अब जो मतलब जो चीज़ होएगी तो उसके बारे में अब क्या बात करनी। तो मैंने उनको बोला ठीक है, जो भी आपने डिसीजन लिया है। तो दोस्तों, उसके तकरीबन 6 महीने बाद फिर से उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। तो मैं उनके घर पे गया डिनर के लिए। तो दोस्तों, ऐसी बातों में उन्होंने मुझे बताया कि भी जहाँ पर उन्होंने वो प्लॉट बाय किया था जिस बिल्डर के पास, दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, लिटरली वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही मतलब रोने लगे और बोले कि भी ना तो हमारा पैसा वापस मिल रहा है, 2 महीने का हमें प्लॉट का जो टाइम बताया था, पोजीशन टाइम बताया था, 2 मंथ का उन्होंने बताया था, ना ही अब हमें प्लॉट वापस मिल रहा है और ना ही हमें पैसे वापस मिल रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि मेरी नॉलेज में हैं। कई लोगों ने 8-8 साल, 10-10 साल तक केस लड़ा है और तब कई लोगों के पैसे मिल गए। कई लोग आज भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसे ही एक और मेरे चंडीगढ़ पुलिस में डीएसपी थे मेरे मित्र, तो उन्होंने मेरे से बात की कि भी मैं न्यू चंडीगढ़ में प्लॉट देख रहा हूँ। तो मैंने उनको भी ओमैक्स रिकमेंड किया था। उसके बाद उन्होंने खुद सर्वे किया, सर्च किया, तो उन्होंने मुझसे बात की कि भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है। मैंने उनको बोला कि मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो वो कहते नहीं नहीं, मैं डीएसपी हूँ चंडीगढ़ पुलिस में, तो मैं अपने आप देख लूँगा, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक है जी, आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो उन्होंने वहाँ पर वो प्लॉट बाय कर लिया। तो उसके कुछ टाइम तक तो ठीक चलता रहा दोस्तों। बिल्डर उनके साथ मतलब ठीक पेश आ रहा था, अच्छा व्यवहार कर रहा था, बातों से मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो जब उनको प्लॉट नहीं मिला तो उनके मेरे पास भी कॉल आया कि भी ऐसे ऐसे है। मैं कहा सर, मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि अगर मैं कुछ कर सकता था तो वो उससे पहले था। मैं तो आपको पहले ही रिकमेंड नहीं किया था, ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता मैं। तो उसके बाद उन्होंने जब कहा कि भी मैं डीएसपी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो दोस्तों उस बिल्डर ने क्लियरली बोला कि जो तेरे से होता है तो वो कर ले, हम प्लॉट नहीं देंगे।
तो अब ऐसे बिल्डर का आप क्या करोगे, मतलब फिर वही कोर्ट केस के चक्कर और ये सब चीज़ें, वो हाई मतलब जेंट्री में बैठता है, कुछ भी कह लो, तो उस मतलब वो वहाँ पे डीएसपी हार गया कि भी अब मैं मतलब फंस गया, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगा। तो ऐसे ऐसे केस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी मुझे चीज़ें पता हैं, ऐसे कुछ जीरकपुर में भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वहाँ के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इस फ्रॉड के बारे में, किस तरीके से फ्रॉड होते हैं और किस तरीके से लोग ठगे जाते हैं। तो दोस्तों मेरी अगर आप माने तो आप जब भी प्रॉपर्टी बाय करें तो जो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर है उसके साथ आप प्रॉपर्टी बाय कीजिए, क्योंकि अगर आप प्राइमरी सेल कोई भी है प्राइमरी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें जो ब्रोकर है वो आपसे ब्रोकरेज नहीं लेता, आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करता, उल्टा आपको वो डिस्काउंट दिलवाता है, अच्छी आपको प्राइसिंग दिलवाता है। अच्छा, कई लोगों की सोच क्या होती है कि भी हम डायरेक्ट जाएंगे तो हमें अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी और हमें कमीशन शायद बीच में ब्रोकर अपना कुछ कमीशन, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आजकल पूरा साफ सुथरा काम होता है, प्रोफेशनलिज्म है। तो आपको एक तो डिस्काउंट, जीरो कमीशन है, ब्रोकरेज आपको कोई नहीं देनी है, उल्टा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट कंपनी में जाएंगे और एम्प्लॉय से वो कर लेते हैं बात। एम्प्लॉय जो होते हैं दोस्तों कंपनी में, मैं आपको बताता हूँ, उनकी कई लोग उनकी बातों में विश्वास कर लेते हैं। उनका क्या सिस्टम होता है, उन्होंने वो आज यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद उन्होंने वहाँ से मान लो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद ना तो वो नंबर जो होता है वो कंपनी का ही होता है, ना आप उसको ढूंढ सकते हो, ना आपको उसका नंबर मिलेगा। हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, जो एम्प्लॉय है आज यहाँ पे जॉब कर रहा है, जिस कंपनी की तारीफ कर रहा है, उसने वहाँ से छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेनी है, फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देगा, दूसरी कंपनी की तारीफ करने लग जाएगा कि भी हाँ ये उससे अच्छी है, इसमें बाय करो। तो दोस्तों इनका कोई भरोसा नहीं होता कि भी कब कहाँ पे कोई और प्रोफेशन में चला जाए तो आप कहाँ ढूंढोगे। पर जो ब्रोकर है, जो रेरा रजिस्टर्ड है, अगर किसी ब्रोकर ने रेरा रजिस्ट्रेशन दोस्तों कराया हुआ है तो इट मीन्स वो उसका प्रोफेशन है। अगर उसने रेरा रजिस्टर्ड कराया तो उसने इसीलिए कराया क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म चलना है। वो आज भी यही काम कर रहा है, 10 साल बाद भी यही काम करेगा और आपको वो लाइफ टाइम सर्विस देगा। उसने वो शहर छोड़ के या प्रोफेशन चेंज नहीं कर लेगा। प्रोफेशन चेंज का दोस्तों वो होता है जो कुछ टाइम के लिए इस प्रोफेशन में आते हैं। जैसे कोई कुछ भी काम कर रहा है थोड़ा टाइम के लिए, चलो यार एक दो प्रॉपर्टी बेच दी और ब्रोकर बन गए। और अगर जिस बंदे ने रजिस्टर कराया है, रजिस्ट्रेशन लिया है, तो दोस्तों इट मीन्स कि वो लंबा सोच के चला हुआ है। अगर उसने फीस पे की है, ओमेक्स का एसोसिएट बना है किसी भी कंपनी का, तो लंबा सोच के चला, तो लाइफ टाइम वो काम करना है। तो ऐसे किसी ब्रोकर के साथ आप जुड़ें, उसी ब्रोकर से आप प्रॉपर्टी लें ताकि आपकी जो हार्ड एंड मनी है वो सेफ हाथों में जाए, सेफ रहे, आपको साफ सुथरी प्रॉपर्टी मिले। तो दोस्तों मेरी तो यही राय है, मेरा यही मानना है कि भी आप किसी अच्छे ब्रोकर के साथ डील करें। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर पहली बार है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका अपना करम दुगल। थैंक यू सो मच दोस्तों।